हेलो एवरीवन, जय मां करणी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किसको प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि जो आपके नेक्स्ट टेंसेज हैं उनको कैसे पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा था वॉइस क्या है। वॉइस आपके वो प्रोसेस हैं जो किसी भी सेंटेंस में क्या करती हैं, वो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेशन शो करती हैं, उसका संबंध प्रकट करती है। सही है। देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब आ रही है सब्जेक्ट के लिए तो वो क्या होती है, एक्टिव वॉइस। अगर मान लो वहीं पे जो वर्ब किसके लिए आ रही हो, ऑब्जेक्ट के लिए आ रही, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप एज अ पैसिव वॉइस कंसीडर करते हो, उसको आप पैसिव वॉइस मान लेते हो। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सही है। इसको भाई, अब ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसको और क्या बोलते हैं, इसे और बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब एक ऐसा कोई भी टेंस जो क्या कर रहा हो, प्रेजेंट टाइम में किसी न किसी प्रोग्रेस को डेमोस्ट्रेट कर रहा हो, जो वर्तमान काल में किसी न किसी प्रक्रिया को क्या कर रहा हो, प्रस्तुत कर रहा हो, प्रदर्शित कर रहा हो कि कोई काम क्या है, प्रेजेंट में अंडर प्रोसेस है, प्रक्रिया के अधीन है। मतलब ऐसा कोई काम जो क्या हो चुका है, इनिशिएट तो हो चुका है, शुरू तो हो गया है, लेकिन वो अभी तक क्या नहीं हुआ है, अपने एंड स्टेज पे नहीं आया है। Am I right? ओके तो सबसे पहले आप इसके क्या कर लें, साइन वर्ड्स जान लीजिए, संकेत शब्द जान लीजिए। इसके साइन वर्ड्स क्या होते हैं पता आपको? मतलब किसी भी हिंदी के सेंटेंस में से कौन कौन से वर्ड्स आए जिससे आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर दे कि ये सेंटेंस तो किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो वो साइन वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो है रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। ओके, कौन कौन से, रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। ठीक है। अब सबसे पहले पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एक्टिव फॉर्मूला को यहां मेंशन करना पड़ेगा कि इसका बेस फॉर्मूला क्या है। बेस फॉर्मूला कौन सा, जो इतने सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो बोलिए भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव फॉर्मूला क्या होता है, जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आ plus root form of the verb plus ing, which will form the present participle form of any verb plus object। तो बोलिए इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आ प्लस रूट फॉर्म एनी वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एम आई राइट? ओके, अब अगर हम इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो बताइए भैया इसका फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, कैसे रिप्लेस कर लेगा। देखिए अगर हम इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पूरे सेंटेंस को प्रीसीड करेगा, वो है ऑब्जेक्ट। कौन है, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस वहां होती है जहां वर्ब का यूज किसके लिए हो, सब्जेक्ट के लिए हो, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या करता है, इस पूरे सेंटेंस को प्रीसीड करता है, इस पूरे फॉर्मूला को प्रीसीड करता है। ये अभी पता कौन है, ये अभी गर्दनी है जो सबसे आगे बैठा है। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब सब्जेक्ट के लिए आ रही थी, इसी का रोल अभी यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट है, मैग्निफिकेंट है। ओके, जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव कहां आता है, जहां पे वर्ब किसके लिए आए, ऑब्जेक्ट के लिए आए। अब देखिए भैया, अगर मान लो वहां वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए आ रही होगी तो बताओ ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पर पूरे फॉर्मूला को ही प्रीसीड करेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करेगा, इस पूरे फॉर्मूला में सबसे आगे आएगा, आगे ना। चलिए तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस helping verb which is, that is am and okay, then you have to use being. What do you have to use here, you have to use being here because it was a continuous tense here, man. So object plus is am and are plus being plus past participle form of any verb plus by plus subject, by plus subject। ओके, देखिए सब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्टिव केस। अब स्पेसिव में सब्जेक्ट क्या बन रहा है,
ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्टिव केस, बट पैसिव में ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, सब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो किसके लिए आ रही है, सब्जेक्ट के लिए। वर्ब का इफेक्ट क्या कर रहा था, इस सब्जेक्ट पे रिले कर रहा था, जबकि यहाँ वर्ब किसके लिए आ रही है भ्राताओं, इस ऑब्जेक्ट के लिए। वर्ब का जो यहाँ इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, इसी ऑब्जेक्ट पे रिले कर रहा है, निर्भर कर रहा है, सही है ना। इसलिए ये क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। ओके, तो देख लीजिए आप यहाँ पर इसके स्टेप्स क्या हैं। द स्टेप 1 वाज चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं बनेगा बट ये सब्जेक्टिव केस बन जाएगा। ओके, द सेकंड स्टेप वाज यूज हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज id, is, am and are according to object. Then you have to use being, then past participle, then by, and then you have to change subject into object. सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट ही रहेगा बट ये क्या कर लेगा, खुद को एज एन ऑब्जेक्टिव केस ट्रांसफॉर्म कर लेगा। ओके, हैव यू गॉट माय पॉइंट मैन। तो इसको एक बार देख लें, फिर हम क्या करने वाले हैं, इसका एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक है, ओके। आई सेड, मैंने कहा कि हेमा इज वॉशिंग डिशेज। हेमा क्या कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं। हेमा बर्तन धोए हैं। हेमा सब्जेक्ट, इज ए मा हेल्पिंग वर्ब, वॉशिंग वर्ब्स रूट फॉर्म प्लस आईएनजी व्हिच इज प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रूट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Which tense is this man? It is present continuous tense man. किसका सेंटेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, अब आप क्या करने वाले हैं, इसी टेंस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। किसमें, पैसिव में। तो पैसिव का फॉर्मूला आपको याद था ना भैया, जहां सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम एंड आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस by plus subject. Am I right man? तो देखिए अब इसे पूरे सेंटेंस में बताओ, हेमा कौन है, हेमा सब्जेक्ट है, इज यहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है, वॉशिंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रूट फॉर्म प्लस आईएनजी है, प्लस ये डिशेज यहाँ पे क्या था, एज एन ऑब्जेक्ट आया था। ठीक है ना। अब हम इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पैसिव कहां पर, जहां वर्ब किसके लिए आए, ऑब्जेक्ट के लिए आए। तो पहले यहाँ पे कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन था, डिशेज का था, डिशेज, तो यहाँ आ जाएगा डिशेज। ओके, ये एक्टिव है और ये पैसिव है, डिशेज। Then you have to use helping verb which is, it is, am and are according to the object. हाँ, डिशेज क्या है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए आप यहाँ किसका यूज करने वाले हो, आ, किसका। Then you have to use being here man, being. Then you have to use the past participle form of any verb। और verb यहाँ पे क्या थी, verb यहाँ थी wash। क्या थी, wash। wash verb की रूट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है washed एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो washed। washed जिसको आप बोलते हो washed, क्या बोलते हो, washed। तो dishes are being washed। फिर यहाँ पर है by, तो यहाँ बाय, फिर यहाँ पे है सब्जेक्ट, जो यहाँ पे कौन था, हेमा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हेमा। अब देखिए आप, डिशेज आर बीइंग वॉश्ड बाय हेमा। बर्तन क्या किए जा रहे हैं, हेमा द्वारा धोए जा रहे हैं। जबकि यहाँ क्या था, हेमा बर्तन धो रही है। अब देखिए यहाँ पे वॉश का यूज किसके लिए हुआ था, हेमा के लिए। हेमा यहाँ कौन थी, सब्जेक्ट थी। वर्ब किसके लिए आ रही है, सब्जेक्ट के लिए, इसलिए ये क्या था, एक्टिव वॉइस है। अब देखिए यहाँ जो वॉशेड किसके लिए आ रहा है, डिशेज के लिए। डिशेज यहाँ पे कौन है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब किसके लिए आ रही है, ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए ये क्या है, पैसिव वॉइस है। क्या है, पैसिव वॉइस। ओके, हैव यू गॉट माय पॉइंट मैन। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लेंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
Okay, thank you for being here in my class, man.